सुनवाई है। उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें जमानत पर रिहा करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। सेंगर को रिहा न किया जाए, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और हिमांशु शेखर मिश्रा इस वक्त लगातार सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव। ये तमाम डेवलपमेंट्स इस वक्त इस सुनवाई के बाद हिमांशु आए हैं। हमारे दर्शक जो इस वक्त जुड़ रहे हैं उनको जल्दी से बताइए बड़ी चीजें और जो इस वक्त इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। हिमांशु, देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने जो जमानत देने का फैसला किया था कुलदीप सिंह सेंगर को, उस फैसले को स्टे कर दिया है, उसके फैसले पर रोक लगा दी है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश जारी किया है कि सेंगर को रिहा न किया जाए। और निश्चित तौर पर उन्नाव रेप पीड़िता के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है ये। और आज जब इसकी सुनवाई शुरू हुई थी तो शुरुआत में जो सबसे टॉप लीगल ऑफिशियल हैं, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं, वो सीबीआई की तरफ से पेश हुए इस मामले में। और उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि उन्नाव रेप केस एक बहुत ही हॉरिफिक क्राइम, एक जघन्य अपराध का मामला है। और उन्होंने विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जो दो दूसरे बड़े जज थे, जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस मसीह, उनके सामने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सामने रखा और कहा कि किस आधार पर उसे उम्र कैद की सजा 2019 में दी गई थी। उसमें यह भी कहा गया सीबीआई के एक वकील की तरफ से कि क्योंकि सेंगर ताकतवर व्यक्ति था, एक विधायक था, और इसलिए उसे जमानत देना बिल्कुल गलत होगा। इसमें दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसलों की, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी सांसद या विधायक जो है उसे पब्लिक सर्वेंट माना जाना चाहिए। और इसलिए जिस कानूनी दलील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला किया था कि कुलदीप सिंह सेंगर क्योंकि एक विधायक है, उसे पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता और उसे जमानत दे दिया जाना चाहिए, उसको कानूनी तौर पर यहाँ चुनौती दी गई थी। और जिसके बाद इस पूरी सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश और जो दो बड़े जज थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इस पे कानूनन और भी सवाल है जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और इसलिए हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, एक बहुत बड़ी राहत रेप पीड़िता के लिए, उसके परिवार के लिए। मैंने देखा था रेप पीड़िता खुद यहाँ पर अपनी माँ के साथ यहाँ पहुंची थी, उसका पास नहीं बन पाया, वो हियरिंग में मौजूद रहना चाहती थी। और कुछ देर पहले खबर ये भी आई कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो शायद सुप्रीम कोर्ट कैंपस से वापस जा चुकी है। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है रेप पीड़िता के लिए, उसके परिवार के लिए, और जिस कानूनी लड़ाई को वो पिछले 8 साल से लड़ती रही है, उसके लिए एक बड़ी जीत के तौर पर निश्चित तौर पर इस फैसले को देखा जाएगा। क्योंकि जो बात और जो जिक्र किया मुख्य न्यायाधीश ने इस पूरे मामले में और जो सवाल उठे हैं इस हियरिंग के दौरान, उससे बहुत साफ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। और इस बात के संकेत हैं कि जो सजा उसे दी गई थी उम्र कैद की, वो सजा उसे पूरी करनी होगी। क्योंकि ये बात मुख्य न्यायाधीश ने खुद कहा था कि ऐसे मामलों में अक्सर अगर व्यक्ति जेल से बाहर आ जाता है तो उस मामले को दूसरे तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन इस मामले में जो दोषी है वो अभी भी जेल में है और इसलिए उसके खिलाफ एक दूसरा मामला भी चल रहा है। उसके रेप पीड़िता के पिता की हत्या में भी उसे 10 साल की सजा दी गई है। तो इन सारे मामलों का, तथ्यों का हवाला देते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश और दो जो बड़े जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस मसीह, उनके वेकेशन बेंच ने ये बड़ा फैसला किया। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी राहत रेप पीड़िता और उसके परिवार के लिए है, जो पिछले कई साल से इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। सिकता, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए हिमांशु। बहुत बड़ा दिन है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन होता रहा जब हाई कोर्ट का फैसला आया था। तो ऐसे में जब ये सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है तो बहुत बड़ा दिन है। अलग से फाइल करेंगे आप लोग? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन अभी के लिए स्टे लगा दिया है, अभी आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, मैं यही सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया, सेंगर को रिहा ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सेंगर को नोटिस दिया है, ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर। इससे फैसले से
अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कह रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेस में उनको फंसा के रखा गया है, उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल के जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और बाहर निकलना खतरा। कौन दे रहा है? ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं जिनका नाम मतलब तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हुई थी, सीबीआई ने फाइल किया था, उसके जो हाई कोर्ट में रिलीफ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो मेंशन नहीं कि ये सेपरेट चीज़ है, उसके लिए हम जो लीगल प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे।